वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हमने स्टार्ट की थी 25 मई से मैंने अपनी क्लासेस शुरू करी थी और फाइनली 3 मंथ से पहले हमने ये बुक कंप्लीट कर ली। अब मैं इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट करूँगी और उसके साथ साथ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के 5 MCQ जो PYQ हैं वो आपको डेली कराऊंगी, वो भी बिल्कुल डिटेल में। ओके तो इसमें से जो हमारे 10 क्वेश्चंस हैं वो पहले हम कर चुके हैं, आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। आज हम 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 11 to 15 करेंगे, देन 16 to 20 और ऐसे 5 क्वेश्चंस डेली करेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या कहते हैं, देखो पहला क्वेश्चन ही स्टेटमेंट वाला है। द कोलैप्स, और ये PYQ है। द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द सोशलिस्ट सिस्टम इन ईस्टर्न यूरोप हैड नो प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये जो नो वर्ड लिखा है ना, इसी से पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। सोवियत यूनियन का एंड हुआ, जो भी सोशलिस्ट ब्लॉक थे उनका एंड हुआ और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक रीशेप्ड किया गया। इट मार्क द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो आपकी स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गई। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है तो आपका ए तो आंसर हो नहीं सकता और आपका सी भी आंसर हो नहीं सकता। आपके पास 2 ऑप्शंस रह गए हैं, बी एंड डी। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहती है, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मीन द एमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। बिल्कुल ठीक बात है। ऑल दीज कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस। जो सोवियत यूनियन था वो 15 कंट्रीज से मिलके बना था और सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद वो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई, न्यू कंट्रीज का क्रिएशन हुआ और सभी की अपनी यूनिक एस्पिरेशन थी। तो स्टेटमेंट सेकंड आपकी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। योर आंसर इज डी। ओके क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपब्लिक्स वाज डिक्लेयर्ड दैट सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। चैप्टर पढ़ाते टाइम आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि वो 3 कंट्रीज कौन कौन सी थी, बेलारूस अलॉन्ग विद रशिया, ओके एंड यूक्रेन। ये आपको तीनों ही लर्न होने चाहिए, क्या पता एग्जाम में तीनों आपको दे दो, कौन सी नहीं है ये पूछ लें। ओके सो योर आंसर इज बेलारूस। इन तीनों ने ये कब डिक्लेयर किया था, दिसंबर 1991। ठीक है चलो, उसके बाद क्वेश्चन आपका है 13, अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ पाकिस्तान इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर द पीरियड ऑफ देयर रूल। अगर आप जनरल जिया उल हक की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1977 से शुरू होता है। ओके आप बेनज़ीर भुट्टो की बात करें तो 1988 से, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई वहाँ पे। आप जनरल मुशर्रफ की बात करें तो 2001 में अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया था। ठीक है, वो बात अलग है कि 1999 में ही मिलिट्री की एंट्री हो गई थी, बट जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया वो 2001 में किया। और जुल्फिकार अली भुट्टो की बात करें तो वो आपके कब है, 1971 से 77। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो सबसे पहले हैं वो कौन से हैं आपके, जुल्फिकार अली भुट्टो, मतलब 4th सबसे पहले आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके जिया उल हक, ठीक है, उसकी 77 में, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो 1988 एंड जनरल परवेज मुशर्रफ 2001। सो योर आंसर इज ए। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन साउथ एशिया। ये तो सबको पता होगा, चाइना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ फाउंडर मेंबर ऑफ आसियान। कौन आसियान के मेंबर नहीं है, म्यांमार नहीं है, सिंगापुर भी है, थाईलैंड भी है और इंडोनेशिया भी है। इसको लर्न कैसे करेंगे, 8 MPS ऐसे ही लर्न करेंगे, क्योंकि मेरे प्रीवियस स्कूल का जो नेम था वो भी MPS ही था और मैंने अपने बच्चों को ऐसे ही लर्न कराया था। स्कूल के नेम से सब बच्चों को लर्न हो गया था। ठीक है, तो I फॉर इंडोनेशिया, ठीक है, T से आपका हो गया थाईलैंड, ठीक है, M से हो गया आपका मलेशिया, ठीक है, एंड P से हो गया आपका फिलीपाइंस, सॉरी,
फिलीपींस, एंड एस से हो गया आपका सिंगापुर। ठीक है, तो आपकी 5 कंट्रीज कौन है फाउंडर मेंबर ऑफ आसियान? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और आपका फिलीपींस एंड सिंगापुर। तो इस तरह से सीक्वेंस में याद करना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और 16 to 20 हम कल करेंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।